अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक तो उलमाए किराम ये कहते थे और कह भी रहे हैं कि जहेज एक मलऊन शे है, एक लानत शुदा चीज है। मैं दो बात बताता हूँ। अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ाए मुस्लिम हराम। जहेज के नुमाइश से अगर किसी ईमान वाले या ईमान वाली का दिल को ठेस पहुंच गया तो वो चीज हराम। इसलिए जहेज के नुमाइश से अगर एक पड़ोसी का दिल टूट गया, उसको ठेस पहुंच गया, वो अमल हराम हुआ। तो जहेज का नुमाइश करना भी हराम। किसी नई चीज का ईजाद करना जिसको नबी ने और खैरुल कुरून में किसी ने उसको न किया हो, न करने के बारे में कहा हो, उसको बिदअत कहते हैं। जहेज का चलन, जहेज का लेना देना, जहेज का रिवाज न तो नबी के जमाने में था, न तो सहाबा के जमाने में था, न सहाबा के बाद के जमाने में है। कुल मिला के हदीस में कहीं भी जहेज के ताल्लुक से कोई भी इस तरह की बातें नहीं है। जब हदीस में किसी भी तरीके से जहेज के लेने देने के ताल्लुक से या बारात के ताल्लुक से या लड़की वाले के यहाँ खाना खाने के ताल्लुक से या हल्दी या जो दीगर रस्म रिवाज करते हैं इसके ताल्लुक से कोई जब चीज नहीं है और हम उस चीज को कर रहे हैं तो उसको क्या कहा जाएगा? रस्म कहा जाएगा, उसको रिवाज कहा जाएगा। और कोई भी नई चीज, नया रिवाज और नया रस्म, इसको बिदात कहा जाता है। और अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया? मन अहदस फी अमरिना फलैसा मिन्ना। तुम में से जिसने भी, जिस शख्स ने भी किसी नई चीज का ईजाद किया, किसी नई चीज को माशरे में चलन में लाया या बता दिया और उसका ताल्लुक हमारी किसी भी हदीस या किसी भी सहाबा के अमल से नहीं है, याद रखना वो हमें से नहीं है। अगर कोई जहेज की नुमाइश कर रहा है, अगर कोई जहेज का लेन देन कर रहा है, एक रस्म हुआ जो बिदअत में शुमार हुआ, तो जहेज का लेना देना भी बिदअत हुआ। और बिदअत का ठिकाना कहाँ है? कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, हर बिदअत गुमराही है। व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही वो जहन्नम में ले जाती। इसलिए हर जहेज के नुमाइश और हर जहेज का लेना देना अगर ऐसा हो कि जिससे माहौल में बिगाड़ पैदा हो जाए, उसको रिवाज कहा जाता है, वो गैर हदीस कहा जाता है, उसको बिदअत में शुमार किया जाएगा। तो जहेज का लेना देना तो बिल्कुल बंद, खत्म, बिल्कुल रिवाज अपने माशरे से हटा दीजिए। बात समझ में आई? अगर कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मुदल्लल जवाब दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।